बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो खौफनाक कानून आ गया, दूसरा मुल्क भर में जो है फौज तलब कर ली गई है, और तीसरा जो है हम बात करेंगे कि अब जो सिक्योरिटी है वो कुत्ते और घोड़े संभालेंगे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात जो खौफनाक किस्म का कानून आया है, इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल मंजूर हो गया है। मशकूक शख्स को 6 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा और कानून का इतलाक 3 साल के लिए होगा। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल पेश कर दिया, और रोजाना की बुनियाद पर 2 से 3 एहलकार वो कहते हैं कि सिविलियन शहीद हो रहे हैं, इसलिए कानून हथियार के बगैर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ी जा सकती। तो इनसे बंदा सबसे पहले तो ये पूछे कि पहले ही आपने जो फोर्सेस को, पुलिस को इतने इख्तियारात दे दिए हैं, इतने इख्तियारात दे दिए हैं कि आम आवाम, वो अब दूसरी पुलिस तो छोड़े, वार्डन से भी लोग तंग हैं, उनका भी रवैया ऐसा हो गया है। आपने इतने ज्यादा वो कर दिया है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं, जिस तरह मर्जी चाहे जो चाहे वो कर ले। ये तो एक नाइंसाफी वाली बात है कि जिसको मर्जी आप, मैम आपको मशगूल उठा लो, तुम दो। यार ये कोई अल्लाह का खौफ करे, ये कोई तरीका है? लेकिन ये हुकूमत जो है ये हर तरह का ये काम है, और ये मैं आपको बताऊं, ये इन पर भी अप्लाई होगा कल को। ये याद रखें, हाथों की बांदी जो है वो दांतों से खोलनी पड़ती है, और ये इनके साथ होगा, इंशाल्लाह होगा। जिस तरह ये हवा के घोड़े पर सवार है और ये समझ रहे हैं ताकत जो है इनकी है, लेकिन जब ये उतरेंगे तो इनको पता चलेगा ये ताकत घोड़े की थी। और दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये बात की है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब याद रखें, ये 26वीं आईनी तरमीम में उतने ही बड़े सहूलतकार थे। आज ये बयान दे रहे हैं कि कानून साजी से पाकिस्तान के हर शहरी को मुजरिम करार दे दिया गया है। हुकूमत जब चाहे बगैर पूछे किसे गिरफ्तार कर सकती है। इस शख्स को अपनी बेगुनाही को भी खुद साबित करना होगा। ये इंसदाद दहशत गर्दी से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ है। और ये देखें, ये एक बड़ी बात है कि आपको साबित भी खुद करना पड़ेगा। तो भाई जिन्होंने पकड़ा है बारे सबूत उन्होंने देना होता है। आप किसी मासूम आदमी को पकड़ लेते हैं, बेगुनाह आदमी को पकड़ लेते हैं, तो क्या उसका वो सबूत ढूंढ के लाएगा? यार कोई खुदा का खौफ करे। दुनिया से अनोखे कवानीन ये बना रहे हैं। इस तरह तो मार्शल दौर में भी नहीं होता जिस तरह का आप ये निजाम कायम कर रहे हैं। अब तो जिसको चाहेंगे, और ये बात मैं आपको बताऊं कि असद कैसर ने भी ये बात कही है कि ये हर सूरत जो है ना, ये पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल होगा। लेकिन याद रखें, सदा पीटीआई के आपके पास ना इख्तिदार रहना है, और जो इख्तिदार मैं देख रहा हूँ ना, जो सूरत देख रहा हूँ, ये एक चिंगारी है जिसने लगना है, और आपने भस्म होकर रह जाना है। जितनी आपने अत उठा छोड़ी है, अल्लाह पहले, सबसे पहले मत मारता है, फिर लठ मारता है। अब इनकी मत मारी जा चुकी है। खल्के खुदा के साथ जो ये सलूक कर रहे हैं, जिस तरह के कवानीन बना रहे हैं, और जिस तरह का इनका आम आवाम के साथ रवैया है, जो पब्लिक के मुलाजिम हैं वो पब्लिक को सड़कों पर घसीट रहे होते हैं। रोजाना आपको ये अपना वीडियो जैसी मिलेंगी और आप रोजाना देखेंगे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं। अदालतें बंद करें यार, ये अदालतें वैसे भी कौन सा इंसाफ दे रही हैं? जंगल का कानून तो चल रहा है। आप देखें ना कि सेनेट की उसमें पेश की गई है इनकी मराद के बारे में, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, हर माह 20 लाख रुपए तक पेंशन के अलावा मुफ्त पेट्रोल, पानी, बिजली, गैस, ड्राइवर, गाड़ी और पुलिस गार्ड समेत दीगर मराद दी जाएंगी। मंजर आम पर तफसीलात आ गई हैं, जबकि 2010 में जज की पेंशन 3.25 लाख थी और 2024 में 20 लाख तक पहुंची है। तो ये आप यहां से वो कैसे पहुंची और अब कैसे अब ये मामला हो गया है? ये हमारे सामने है कि जहां पर इंसाफ आम आदमी को मिलता ही नहीं। दुनिया की रैंकिंग में हम निचली सतह पर है, और इनके लल्ले तल्ले देखे और कहते हैं जनाब हम तो बहुत गरीब मुल्क हैं, और ये इनको देने के लिए, शराफिया को देने के लिए क्या इनके अलावा और कुछ नहीं नजर आता आपको? क्या इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर आप इनको दे रहे हैं? क्या कारकर्दगी है? मुल्क में लाकानूनियत है, बंदा 10-10 साल रोता रहता है। ये आपके सामने सारे मामला है कि बंदे के मरने के बाद उसके फैसले आते हैं। तो ये जिस तरह का मामला चल रहा है ये ठीक नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मुल्क भर में जो है फौज, सिविल आर्मी
फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। चेलम पर जो है ना फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की इंतजामिया ने सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्त दी थी। ये अब जो है वो फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। और दूसरी जानिब मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये साथियों का अंदाजा करें, जब ऐसे लोग साथी बन जाए ना, जो जिसको कहते हैं चंपू चमाट, ये चंपू चमाट जब साथी बन जाए ना और एंकर बन जाए, तजिया देने लग पड़े गलीज तरीन लोग, तो फिर वो अपना बुग़्ज़ निकाल रहे होते हैं। ये यहाँ पर सारा काम बुग़्ज़ इमरान में चल रहा है। चंपू चमाट, जो मैं इसको क्या कहूँ, अब अल्फाज भी मेरे पास इतने मुनासिब नहीं है कि मैं इस पर इस्तेमाल करूँ। कहता है मैं इमरान खान को डेला जेल का चांसलर कहता हूँ। इसने ऑक्सफोर्ड के चांसलर की ट्राई की लेकिन उधर तो नहीं बना जो जो ऑफिशियली डेला का चांसलर मुंतखब है। अब मैं बोलता हूँ पीटीआई की इसने जो लफ्ज इस्तेमाल किए है ना, बेशरम आदमी ने, इसके कारण ना माँ है ना बहन है, ये बेशरम पता नहीं ऊपर से गिरा है, तो ये इस तरह के बयान दे रहा है। तो ये आप अंदाजा करें कि इसके नीचे से जब जो डंडा इसके नीचे से रखा हुआ है ना, वो नीचे से खिसकाया ना, ड्रम करके नीचे गिरना है, ये इसकी औकात है। चूंकि सारे बड़े साफी जो है वो जिला वतन हो गए हैं या खामोश कर दिए गए हैं, तो इन जैसे टटपुंजियों की बारी आ गई है। और आजम स्वाति ने एक बड़ी बात की है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त के लिए एहतजाज के लिए कहा था, और ये 2 वजह से एहतजाज के लिए मुनासिब तरीन है। एक तो इस दिन पुलिस के लिए रोकना है इशू होगा, और दूसरा ये असल आज़ादी के लिए जद्दोजहद का दिन है जो हमें कभी मिली ही नहीं। आजम स्वाति ने इस पर स्टांस लिया है और बड़ा खुलकर बोले हैं। लेकिन आखिर में मैं आपको एक और खबर दे दूं कि हुकूमत का मुजाहिरों को रोकने के लिए कुत्ते और घोड़े खरीदने का फैसला, कुत्ते और घोड़े के बच्चे खरीद कर माहिर ट्रेनर से तरबियत कराई जाएगी। एहतजाजों और धरनों के दौरान सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए घोड़ों और कुत्तों को इस्तेमाल किया जाएगा। अब भी इन्होंने घोड़ों और कुत्तों को इस्तेमाल करना है, और जो सलूक अवाम के साथ ये करते हैं सड़कों पर, वो इंतहाई नामुनासिब, जो रख रहे हैं ना उनसे भी बुरा सलूक करते हैं। ये इनकी हालत है, और इनकी कारकर्दगी सिफर है। इनकी पेंशनें देख लें, इनकी मराद देख लें, इनकी बैठ जायदादें देख लें आप। तो ये वो सारी सूरत हाल है। ये जिस तरह मुल्क ला कानूनियत की तरफ इन्होंने भेज दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो है वो बेहतर होगा। और एक और खबर है कि साबिक सेनेटर एजाज चौधरी की तबीयत नासाज, उन्हें भी जेल मुंतकिल कर दिया गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो हमारे यहाँ तो 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो, उनको इतनी इतनी बड़ी कैद की सजाएं सुनाई, और उनकी इतनी सख्त कैद है, और मरीज भी हैं वो, लेकिन इनको कोई खौफ खुदा नहीं। और इसके अलावा जुनैद अकबर साहब ने कहा है कभी तालिबान को सपोर्ट किया ना आइंदा करेंगे। केपी हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी। अगर इजाजत नहीं दी तो जुनैद अकबर साहब, अगर आप ऑपरेशन के मुखालिफ हैं तो यहाँ ये बताएं कि बाजोड़ के लोगों के जो व्यूज आ रहे हैं उनको केपी हुकूमत कैसे खाने दे रही है। आपके सामने वो लोग गजा को भूल जाएंगे जिस तरह के आप बच्चों के मनाजर आ रहे हैं कि वो लाइन में लगकर खाने के लिए तरस रहे हैं, बुजुर्ग, बच्चे, शहरी। तो अगर आप ये नहीं कर सकते, उनकी हेल्प नहीं कर सकते, उनकी इमदाद नहीं कर सकते, तो खुदा रहा इस्तीफे दे, घर जाएं, किसी और को आने दें। ये अब टोपी ड्रामे नहीं चलेंगे। पख्तूनों के साथ ये जो सलूक आप खुद कर रहे हैं, पख्तून होने के नाते आपको शर्म आनी चाहिए। बस इतना ही काफी है। वरना मैं समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए अगर वो अच्छे इकदाम नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान की पीठ में छुरा ना घोंपे, क्योंकि ये ऑपरेशन की वजह से याद रखें कि जब वो ऑपरेशन हुए थे लोगों ने घर बार छोड़े तो एएनपी ने बहुत ज्यादा हमायत की थी इसकी, तो उसका सफाया हो गया था। आप इमरान खान के विजन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये इससे बड़ी इमरान खान के साथ गद्दारी और दुश्मनी नहीं हो सकती। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।